जब भी हम बच्चों और बड़ों की पढ़ाई, काम और उनके व्यवहार की बात करते हैं तो अक्सर यह सवाल उठता है कि कुछ लोग ध्यान क्यों नहीं लगा पाते, जल्दी क्यों घबरा जाते हैं या बार बार चीजें क्यों भूल जाते हैं। इन्हीं बातों से जुड़ा है एक विषय है ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। आज दुनिया भर में इसके मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। अमेरिका में तो हाल ही में बताया गया है कि हर 10 में से एक बच्चा किसी न किसी समय ADHD के डायग्नोस्टिक यानी मानसिक समस्या से गुजर रहा है। ADHD के बढ़ने से दुनिया भर में कई तरह की बहस शुरू हो गई है। क्या ADHD के केस सच में बढ़ रहे हैं? क्या डॉक्टर इस समस्या का इलाज कर पा रहे हैं? क्या पढ़ाई और नौकरी के प्रेशर ने यह समस्या बढ़ा दी है? ये तमाम सवाल बहुत अहम है। तो साइंस स्पार्क में आज विस्तार से बात होगी इसी महत्वपूर्ण टॉपिक की कि आखिर ये ADHD है क्या, क्यों बढ़ रहा है और इसे कैसे समझा जाए। क्या होता है ADHD? ADHD का पूरा नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी दिमाग के विकास से जुड़ी एक ऐसी स्थिति जिसमें ध्यान को नियंत्रित करना, शांत बैठना और काम को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। यह दिमाग से हो रही कोई गलती नहीं है, ना ही दिमाग का कोई आलस है, बल्कि दिमाग के काम करने का एक अलग तरीका है। इसके लक्षण ज्यादातर मामलों में 12 साल की उम्र से पहले ही दिखने लग जाते हैं, जैसे चीजें भूलना, बार बार ध्यान का भटकना, जल्दी जल्दी बात करना और एक जगह पर बैठने में मुश्किल होना। ADHD को आसान भाषा में समझें तो ये दिमाग के काम करने का एक अलग तरीका है, जिसमें कुछ लोग बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, कुछ एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते और कुछ लोग बिना भूले ही कोई काम समय पर पूरा नहीं कर पाते। आजकल आपके आसपास भी ऐसे कई बच्चे या लोग होंगे जो ADHD की वजह से अपनी बहुत सी चीजें समय समय पर भूल जाते होंगे, फोकस भी नहीं कर पाते होंगे और कई बार पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी दिमाग में उस चीज को ठीक से नहीं बैठा पाते होंगे जो उन्होंने पढ़ा या लिखा होता है। लेकिन यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि दिमाग की एक खास परेशानी होती है जो आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। क्यों होता है ADHD? क्या है कारण? ADHD इसलिए होता है क्योंकि कुछ बच्चों या बड़ों का दिमाग जानकारी को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने का तरीका उनका थोड़ा अलग होता है। हमारे दिमाग में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि कब ध्यान लगाना है, कब शांत बैठना है और कब कोई काम पूरा करना है। ADHD वाले बच्चों या बड़ों में ये हिस्से जन्म से ही थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं, इसीलिए उनका ध्यान जल्दी किसी और चीज पर चला जाता है, जिससे फोकस करने में उन्हें दिक्कत होती है। ये किसी की गलती नहीं होती, ना बच्चे की, ना माता पिता की। ये अक्सर परिवार में चलता है, यानी अगर किसी बड़े को था तो बच्चे में भी होने की पूरी संभावना इसमें नजर आती है। जिस तरह से जेनेटिक जीन्स काम करते हैं, जैसा आपने सुना होगा, ठीक वैसे ही ये भी काम करता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि दिमाग में चलने वाले केमिकल मैसेज जैसे डोपामिन कभी कभी ठीक से बैलेंस नहीं होते, जिससे ध्यान को ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाता है। इसे ऐसे समझिए कि कुछ बच्चों का या आम लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, काम में भी परफेक्ट होते हैं, मल्टीटास्किंग भी वो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका ध्यान भटकता रहता है, फोकस में उनके समस्या आती रहती है, भूलने की आदत कई बार देखी गई है। ये सारे सिम्टम्स इस ओर इशारा करते हैं कि ADHD की समस्या बढ़ रही है। ये किसी को भी हो सकता है, क्योंकि आजकल की जिंदगी में हम चारों तरफ से जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं। बच्चों की बात करें तो उनके ऊपर पढ़ाई और असाइनमेंट या करियर का लोड होता है। बड़ों की बात करें तो उनके ऊपर ऑफिस, टारगेट, अचीवमेंट्स और वर्क को टाइमली पूरा करने का लोड होता है, जिससे दिमागी रूप से परेशानियां जो है वो बढ़ती हैं और ADHD का प्रभाव भी इसी वजह से बढ़ता जाता है। क्या वजह है कि ADHD के मामलों में इतनी तेजी से बढ़ोतरी दिख रही है? ADHD के मामलों में इतनी तेजी की बढ़ोतरी इसीलिए दिख रही है क्योंकि आजकल लोग इसे पहले से कहीं ज्यादा पहचान और समझ पा रहे हैं। पहले कई बच्चों को सिर्फ शरारती या धीरे समझने वाला या ध्यान ना लगाने वाला कहकर छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब माता पिता, टीचर्स और डॉक्टर भी ये जानते हैं कि ये लक्षण ADHD का हिस्सा हो सकते हैं, इसीलिए वे जल्दी जांच करवाते हैं।
सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी एडीएचडी के बारे में बहुत बातें होती हैं, जिससे लोग अपने लक्षण पहचानकर डॉक्टर के पास अब जाने लगे हैं। इसके अलावा अब क्लिनिकल, मनोवैज्ञानिक और टेस्ट पहले की तुलना में अब आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए डायग्नोसिस ज्यादा हो रहा है। कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में एडीएचडी के आंकड़ों में तेज बढ़ोतरी दिखी है। अमेरिका में 2022 के सर्वे में 11% से ज्यादा बच्चों का डायग्नोसिस किया गया। एडीएचडी की औसत दर बच्चों में लगभग 5.4% और बड़ों में 2.6% है, लेकिन कई देशों में डायग्नोसिस इससे कहीं ज्यादा मिल रहे हैं। यूके की बात करें तो यूके में 2018 में एडीएचडी के नए मामलों में लड़कों में 2 गुना और लड़कियों में 4 गुना बढ़ोतरी दर्ज हुई। ये आंकड़े मौजूदा समय में बढ़ रहे हैं, जिस वजह से दुनिया अभी इस समस्या से जूझ रही है। एडीएचडी की समस्या का क्या है इलाज? एडीएचडी का इलाज कई तरीकों से किया जाता है और इसका मकसद बच्चे या बड़ों को बेहतर तरीके से ध्यान लगाने, शांत रहने और अपने काम को पूरा करने में मदद देना होता है। इसमें सबसे पहले डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक उस इंसान को समझते हैं जिसके साथ यह समस्या होती है और फिर उसके लिए सही प्लान बनाते हैं। इसमें बिहेवियर थेरेपी होती है, जिसमें बच्चे या बड़ों को छोटे छोटे तरीके सिखाए जाते हैं, जैसे काम को हिस्सों में बांटना, टाइमर लगाना या ध्यान भटकने पर खुद को वापस लाना। कभी कभी डॉक्टर दवाइयां भी देते हैं जो दिमाग के उन हिस्सों को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करती है जो ध्यान और कंट्रोल को संभालते हैं। वैज्ञानिक डिजिटल टूल भी बना रहे हैं जो हर व्यक्ति के लक्षण देखकर बताएगा कि उसके लिए किस तरह का इलाज सबसे सही रहेगा। इससे ट्रायल और एरर यानी बार बार दवाइयां बदलने की समस्या कम हो जाएंगी। यानी एडीएचडी का इलाज कोई एक चीज नहीं है, ये अलग अलग तरीकों से मिला जुला एक सेट है जो व्यक्ति को अपनी क्षमता के हिसाब से और अच्छा बनने में मदद करता है। एडीएचडी कोई डरने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये बस दिमाग के सोचने और काम करने का एक अलग सा तरीका है। ऐसे में इससे निपटने के लिए सही समझ, सही मार्गदर्शन और थोड़ा सा सहयोग मिल जाए तो दिमाग पर जोर लगाकर फोकस को फिक्स किया जा सकता है और दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है, जो साइंस भी बताता है और इन छोटे छोटे स्पार्क से लोगों का जीवन रोशन बनाता है।